तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 47 पद में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन प्रभु उनमें मिला देता था। इस पद से पता चलता है कि प्रभु उन लोगों को भी चर्च के लोगों में जोड़ देते थे जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, और इस तरह वे लोग भी चर्च का हिस्सा बन जाते थे। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिनका भरोसा चर्च से उठ चुका है और चर्च में अब नहीं जाना चाहते हैं, और बोलते हैं कि मैं और मेरा परमेश्वर काफ़ी है, यानी कि मेरा विश्वास परमेश्वर के प्रति जो है वो काफ़ी है। मैं अकेले ही प्रार्थना कर सकता हूँ। मुझे दिखाने के लिए चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा विश्वास काफ़ी है, यही सोचकर वे घर में रह जाते हैं और मेरे चर्च में ये सोचते हैं कि मेरा चर्च मैं ही हूँ। पर दोस्तों, बाइबल इस बात को सपोर्ट नहीं करता। चर्च को ग्रीक भाषा के शब्द एक्लेसिया से लिया गया है और इसे ही हिंदी में कलीसिया कहते हैं, और इसका मतलब है मंडली, जहाँ कुछ लोग एक साथ जमा होते हैं, और एक मंडली में कम से कम 2 या 3 तो होना ही चाहिए, तभी जाकर वो चर्च कहलाता है। कोई अकेला इंसान ये समझे या कहे कि मैं चर्च हूँ तो ये गलत है, क्योंकि वो चर्च का अंग नहीं है, लेकिन वो चर्च नहीं है। वो चर्च का अंग तो जरूर है, लेकिन वो चर्च नहीं है। और आज इस गलत सोच कि मैं चर्च हूँ के कारण बहुत सारे लोग चर्च नहीं जाते, और आजकल फैल रहे ऑनलाइन सर्विस के कारण तो और भी लोग चर्च नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन के द्वारा अनेकों प्रचारक मिल जाते हैं प्रचार करते हुए, जिसे सुनना है सुन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम मिले रहें, क्योंकि विश्वासियों का आपस में मिलने को चर्च कहा जाता है। और पौलुस ने भी कहा है कि विश्वासियों को प्रभु भोज लेने के लिए भी इकट्ठा होना है। आप ये सोचे कि आप व्यक्तिगत रूप में अकेले ही प्रार्थना करते रहेंगे, और 7 दिन में पवित्र विश्राम दिवस को भी आप अगर चर्च नहीं जाते तो आप पवित्र भोज कैसे ले सकते हैं और प्रभु भोज कैसे ले सकते हैं? इसके लिए तो आप खुद प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं, इसलिए भी आपको चर्च जाना जरूरी है। दोस्तों, सारी दुनिया का चर्च इकट्ठा नहीं हो सकता, इसलिए अपने नज़दीकी संगति यानी चर्च में जरूर शामिल होना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि आप कभी अपनी जिंदगी में निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ही तरह के कई लोग वहाँ मौजूद होंगे, और उसे भी चर्च कहा जाता है। अकेले व्यक्ति कभी चर्च नहीं हो सकता, या कभी अकेले व्यक्ति को चर्च नहीं कहा जा सकता है। यीशु मसीह ने भी 12 चेलों को चुना था, एक को तो नहीं चुना था, क्योंकि उन्होंने एक ही व्यक्ति को चुनकर अपनी कलीसिया नहीं बनाया। यीशु ने 12 लोगों को चुना। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर खुद लोगों को चाहते हैं, और यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होगा। यानी अगर आप किसी चर्च से जुड़े हैं तो आप सुरक्षित हैं। इफिसियों 5 अध्याय का 25 पद में लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मसीहा ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। दोस्तों, इस पद से साफ पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को किसी एक लौते इंसान के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के लिए दे दिया है। आप ये कतई ना सोचे कि आप अकेले हैं तो आप चर्च का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन चर्च 2 या 3 के मिलने पर ही चर्च बनता है, क्योंकि यीशु मसीह ने चर्च के लिए अपने आप को दे दिया है, और चर्च किसी इंसान का योजना नहीं बल्कि परमेश्वर का योजना है। विश्वासियों के साथ मिलकर दुआ प्रार्थना करें, जरूरतों के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होइए। इससे कहते हैं एक दूसरे की सुधि लेना। एक उदाहरण के तौर पर एक गाड़ी
अलग अलग पुर्जों पार्टों को मिलाकर बनता है और वो तभी चलता है जब वो सभी पुर्जों या पार्ट उसमें हो। लेकिन एक भी पुर्जा अगर निकाल दिया जाए तो गाड़ी नहीं चलता। और गाड़ी के उन पुर्जों को तो गाड़ी का हिस्सा पुर्जा कहेंगे, पर पूरी गाड़ी नहीं कहेंगे। इसी तरह एक अकेला व्यक्ति कभी भी चर्च नहीं हो सकता। चर्च का एक हिस्सा या पार्ट हो सकता है, पर चर्च नहीं होता, क्योंकि चर्च 2 या 3 को मिलाकर ही बनता है। छोटे संगति हो या बड़ी, किसी बिल्डिंग में हो या पेड़ के नीचे, कहीं भी जहाँ 2-4 व्यक्ति परमेश्वर के नाम में इकट्ठा होते हैं, उसी को चर्च कहते हैं। आज लोग किसी के अधीन में रहना पसंद नहीं करते, वे आज़ाद रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये बात जान ले कि हर चर्च में एक अभिषेक होता है, और वो अभिषेक तभी आपके ऊपर आएगा जब आप किसी चर्च के अधीन में रहेंगे। परमेश्वर असल में ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति सब में एक है या नहीं। समय के अभाव या अधूरा ज्ञान के कारण कई लोग आत्मिक घमंड में पड़ जाते हैं और खुद को ही चर्च समझने लग जाते हैं और चर्च को तुच्छ समझने लगते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को चर्च में किसी एक अन्य व्यक्ति का प्रचार सुनना पसंद नहीं होता या किसी से एक से मिलना पसंद नहीं होता, और ये सब आपके आत्मिक घमंड के कारण होता है। याद रखिए दोस्तों, आप चर्च में किसी एक व्यक्ति को सुनने या किसी एक व्यक्ति को मिलने के लिए नहीं है। वहाँ अनेकों व्यक्ति होते हैं, अनेकों लोग बारी बारी से बोलते हैं, सबको सुनना होता है। वहाँ आप किसी एक व्यक्ति को सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर को सुनने के लिए जा रहे हैं। आप किसी एक व्यक्ति को संगति देने नहीं, परमेश्वर को संगति देने जा रहे। इसीलिए चर्च में ऐसी भावनाओं को लेकर ना जाए कि वहाँ पर मेरे नापसंद के लोग हैं या फिर मैं जिससे पसंद नहीं करता उसे सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऐसी भावनाओं को ना रखें। और शैतान ये ही चाहता है कि किसी भी तरह व्यक्ति कलीसिया से दूर होते जाए, क्योंकि शैतान व्यक्ति पर तभी अटैक कर सकता है जब वो चर्च में शामिल ना हो, और चर्च में अटैक शैतान कर नहीं सकता। इसीलिए वो हमेशा शैतान इंसानों को, चाहे आत्मिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो, वो चर्च जाने से रोकना चाहता है। और ऐसा कर जो लोग चर्च नहीं जाते वो लोग शैतान को इस काम के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, सुरक्षित रहना है तो चर्च अवश्य जाना शुरू करें। तो मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा सुनकर प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।